हेलो फ्रेंड्स, राम राम, ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपने नवरात्रि में घट की स्थापना यानी कलश स्थापना की है तो उसके बाद आपको हवन करना बहुत ज़रूरी या आवश्यक होता है। हवन करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि पुराणों के अनुसार हवन अथवा यज्ञ भारतीय परंपरा अथवा हिंदू धर्म में शुद्धिकरण का एक कर्मकांड है। कुंड में अग्नि के माध्यम से देवता के निकट हवि पहुंचाने की प्रक्रिया को यज्ञ कहते हैं। हवि, हव्य अथवा हविष्य वे पदार्थ हैं जिनकी अग्नि में आहुति दी जाती है, जो अग्नि में डाले जाते हैं। हवन कुंड का अर्थ हवन की अग्नि का निवास स्थान है। हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करने के पश्चात इस पवित्र अग्नि के फल, शहद, घी, काष्ठ इत्यादि पदार्थों की आहुति प्रमुख होती है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप आसपास की बुरी आत्मा इत्यादि का प्रभाव है तो हवन प्रक्रिया इससे आपको मुक्ति दिलाती है और शुभ कामना, स्वास्थ्य और समृद्धि इत्यादि के लिए भी हवन किया जाता है। तो नवरात्र के पावन पर्व पर अष्टमी नवमी तिथि को हवन करने का विशेष महत्व है। अतः अगर आप घर में ही सरल रीति से हवन करना चाहते हैं तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम आपके लिए लेकर आए हैं आसान तरीका हवन करने की विधि। इस सरल हवन की विधि द्वारा आप अपने पूरे परिवार के साथ यज्ञ हवन करके नवरात्रि पूजन को पूर्णता प्रदान कर सकते हैं। तो अब बताते हैं कि हवन कुंड के लिए आपके पास सामग्री क्या होनी चाहिए। पहले बात करते हैं हवन कुंड की। बाजार में हवन कुंड आपको मिल जाएगा। चौकोर आकार का थोड़ा गहरा लीजिएगा ताकि हवन कुंड में जो आग जलती है वो प्रॉपर जल सके और बाहर भी ना निकले। दूसरी बात करते हैं हवन की सामग्री। हवन के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए, या तो आप नोट कर लीजिए या लिस्ट बनाकर अभी से रख लीजिए। तो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। हवन के लिए आम की लकड़ी, बेल, नीम, प्लास का पौधा, कलिकंज, देवदार की जड़, गूलर की छाल और पत्ती, पीपल की छाल और तना, बेर, आम की पत्ती और तना, चंदन की लकड़ी, तिल, जामुन की कोमल पत्ती, अश्वगंधा की जड़, तमाल यानी कपूर, लौंग, चावल, ब्राह्मी मुलेठी की जड़, बहेड़ा का फल, हर्रे तथा घी, शक्कर, जौ, तिल, गूगल, लोभान, इलायची, अन्य वनस्पतियों का बुरा उपयोग होता है। हवन के लिए गाय के गोबर से बनी छोटी छोटी कटोरियों या उपले घी में डुबोकर डाले जाते हैं। हवन से हर प्रकार के 94% जीवाणुओं का नाश होता है। घर की शुद्धि तथा सेहत के लिए प्रत्येक घर को हवन करना चाहिए। हवन के साथ कोई मंत्र जाप करने से सकारात्मक ध्वनि तरंगित होती है, शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और कोई भी मंत्र सुविधानुसार बोला जा सकता है। तो ऐसे में हवन कैसे करें इसके बारे में बता रही हूँ। हवन करने से पूर्व स्वच्छता का ख्याल रखें। सबसे पहले रोज की पूजा करने के बाद अग्नि की स्थापना करें और फिर आम के चौकोर लकड़ी लगाकर कपूर रखकर जला दें। उसके बाद इन मंत्रों से हवन शुरू करें, जैसे कि ओम आग्नेय नमः स्वाहा, ओम अग्निदेवताम्यो नमः स्वाहा, ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम गौरीराय नमः स्वाहा, ओम नवग्रहाय नमः स्वाहा, ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम महाकालिकाय नमः स्वाहा, ओम हनुमते नमः स्वाहा, ओम भैरवाय नमः स्वाहा, ओम कुल देवताय नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा, ओम विष्णुवे नमः स्वाहा, ओम शिवाय नमः स्वाहा, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिव धात्री स्वाहा, ओम गुरु ब्रह्मा स्वाहा, ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु नमः स्वाहा, ओम त्र्यंबके यजामहे सुगंधित पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमयी वंदना मृत्युमुष्यमामृता पंजजाय नमः स्वाहा। इस तरह के से आप जितने भी मंत्र मैंने बोले हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगी। ये सारे मंत्र बोलते हुए आप हवन कुंड में डालते हुए ये बोलना चाहिए। हवन के बाद नारियल के गोले में कलावा बांधकर फिर चाकू से काटकर ऊपर के भाग में सिंदूर लगाकर घी भरकर चढ़ा दे और जिसको बोली कहते हैं। फिर पूर्ण आहुति नारियल में छेद कर घी भरकर लाल
तूल लपेट कर धागा बांधकर पान सुपारी लौंग जायफल बतासा अन्न प्रसाद रखकर पूर्ण आहुति मंत्र बोले। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। इस तरीके से पूर्ण आहुति के बाद यथाशक्ति दक्षिणा माता के पास रखें। फिर परिवार सहित आरती करके अपने द्वारा हुए अपराधों के लिए क्षमा याचना करें और क्षमा मांगे। तत्पश्चात अपने घर किसी से 1 रुपया उतरवा कर किसी अन्य को दे दें। इस तरह से सरल रीति से आप घर पर हवन संपन्न कर सकते हैं। तो गाइज़ इस तरीके से नवरात्रि की हवन आप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।